हेलो, जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में, जो कि हम एक नए कॉन्सेप्ट को जानेंगे जिसमें पहुंच एवं सुगम्यता यानी कि एक्सेस एंड एक्सेसिबिलिटी को हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहें, स्किप बिल्कुल मत करिए ताकि आप पूरी जानकारी को हासिल कर सकें। अभी तक जितने भी वीडियोज बनाए जा चुके हैं उन सभी को जरूर देखिए। अगर आपने नहीं देखा है तो विभिन्न प्रकार के स्पेशल एजुकेशन से संबंधित एमसीक्यू सीरीज बनाए जा चुके हैं एंड थ्योरेटिकल वीडियोज बहुत बनाए जा चुके हैं, तो आप उन्हें जरूर देखिए। उन सभी वीडियोज के प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उन्हें जरूर देखिए। साथ ही यदि चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुंच जाए और आप ऐसे ही लाभ उठाते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिना देर किए शुरुआत करते हैं हम आज के इस वीडियो को। बने रहिए अंत तक बिना स्किप किए। तो सबसे पहले हम पहुंच और सुगम्यता के बारे में जानते हैं कि एक्सेस क्या है और एक्सेसिबिलिटी क्या है। तो सबसे पहले हम एक्सेस को जानते हैं, यानी कि पहुंच क्या है। देखिए, पहुंच का मतलब होता है कहीं पर पहुंचना। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, अगर हम एक दिव्यांग विद्यार्थी को देखें तो मान लीजिए कि वो विद्यालय पहुंच गया, घर से चला विद्यालय पहुंच गया, दैट इज कॉल्ड एक्सेस। बस वहीं तक एक्सेस होता है, लेकिन उसके आगे की जो प्रक्रिया होती है उसे हम किसी और नाम से जानते हैं। हम किसी भी क्षेत्र में हो, नॉट ओनली वन इंस्टीट्यूशंस, कहीं भी हो, किसी भी जगह जा रहे हो, जहां पर हम जाते हैं वहां पर पहुंच जाते हैं, वो हमारा पहुंचना कहलाता है। लेकिन उस एनवायरनमेंट में या उस जगह पर या उस स्थिति में जब हम मूवमेंट कर पाते हैं या हमारी एबिलिटी को अच्छे से उपयोग कर पाते हैं, तब हम उसे किसी और नाम से जानते हैं और उसे हम कहते हैं एक्सेसिबिलिटी। यानी एक्सेस का मतलब हुआ कहीं पर हमारा पहुंचना, बट जो हमारा एक्सेसिबिलिटी है यानी कि एबिलिटी टू एक्सेस, हम अपनी एबिलिटी को क्या जहां पर पहुंचे हैं वहां एक्सेसिबल बना पाए, क्या हमारे पास वो जो क्षमता है, क्या हम उसका उपयोग उस स्थिति में कर पा रहे हैं। अगर उस स्थिति में, उस एनवायरनमेंट में अपनी एबिलिटी का, अपनी क्षमता का, अपनी योग्यता का प्रयोग कर पा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सेसिबिलिटी। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। मान लीजिए कि आप किसी दुकान पर गए, दुकान पर पहुंच गए, लेकिन दुकान पर पहुंचने के बाद क्या वहां पर एक्सेसिबिलिटी है? आपको देख लिया, अरे यार ये तो विकलांग है, छोड़ो इसको, जाओ तुम दूसरी दुकान में ले लो। इसका मतलब आप पहुंच तो गए बट आपके लिए वहां एक्सेसिबिलिटी नहीं थी। यानी आपकी जो योग्यता थी, आपको इस बारे में आंक लिया गया कि आप देख नहीं सकते, आप चल नहीं सकते, आपको प्रॉब्लम है। तो उसको उस नजरिए से, तो हमारा एक बात और कि एक्सेसिबिलिटी या एक्सेस हमारा केवल फिजिकल से रिलेटेड नहीं होता है। ऐसा नहीं कि हमारे दिमाग में केवल ये रहे कि हम अगर चल फिर नहीं सकते, एक स्थान से दूसरे स्थान तक रैंप वगैरह नहीं है तो मतलब वही हमारा एक्सेसिबिलिटी है। बिल्कुल नहीं, हमारे पास बहुत सारे एरियाज होते हैं। क्या मेंटल एक्सेसिबिलिटी नहीं होती? बिल्कुल होती है। तो आइए हम इसी चीज को पूरे तरीके से जानेंगे कि आखिर वास्तव में हमारे कौन कौन से एरियाज होते हैं। और सबसे पहले हम जानते हैं, सबसे पहले हम होम, घर की बात करते हैं, क्योंकि शुरुआत हमारा घर से होता है। भले ही घर में रैंप नहीं होता, लेकिन जो पारिवारिक दृष्टिकोण होता है, जो पारिवारिक मेंटालिटी होती है उस बच्चे को एक्सेप्ट करने की, वो एक एक्सेसिबिलिटी है। जितने भी परिवार के सदस्य हैं, अगर उन सबको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ये उसके लिए बेहतर एक्सेसिबिलिटी होगी, उसके लाइफ के लिए, उसकी सेविंग के लिए, उसकी सिक्योरिटी के लिए, उसकी जितने भी एक्टिविटीज हैं सबके लिए एक्सेसिबिलिटी है अगर उसे एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो। क्योंकि बहुत सारे माता पिता होते हैं, इस कारण से बहुत सारे माता पिता हॉस्टल छोड़ आते हैं, ऐसा केस बहुत सारे देखे गए। तो घर हमारा सबसे पहला, हम एक्सेसिबिलिटी की बात करते हैं कि किस तरीके से, क्योंकि मान लीजिए कि छोटा सा घर है, 2 रूम का है, तो अगर नहीं भी चल पाया तो किसी भी तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचेगा। बट वहां के माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, दादा दादी, वहां का जो उनका मेंटल सपोर्ट है वो उनका एक्सेसिबिलिटी में आ जाता है कि किस तरीके से उनको सपोर्ट करते हैं।
क्योंकि उसके लिए वही बहुत बड़ी बात होती है कि उसे एक्सेप्ट किया गया। और देखिए, नॉर्मल पर्सन को एक्सेप्ट करना आसान होता है। क्यों? क्योंकि वो सुन सकता है, बोल सकता है, चल फिर सकता है, तो हमें लगता है कि ये हमारी कैटेगरी का है, बहुत बढ़िया। लेकिन हमारे समाज में जो मेंटालिटी बनी हुई है वो एक अलग तरीके की है। तो फिलहाल हमारा घर में अगर एक्सेप्टेंस है तो वो सबसे बड़ी एक्सेसिबिलिटी है। स्वीकार्यता एक सबसे बड़ी जो सुगम्यता है किसी भी दिव्यांग बच्चे के लिए, उसके परिवार के लिए। जब वो एक्सेप्ट हो जाता है तो चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे एजुकेशनली हो, चाहे वो सोशली हो, चाहे उसका फिजिकली हो, सब के लिए उसकी एक्सेसिबिलिटी तैयार हो जाती है। क्यों? क्योंकि अगर वो फिजिकल डिसेबल्ड है तो उसके लिए बैसाखी, उसके लिए व्हीलचेयर, उसके लिए ट्राईसाइकिल की व्यवस्था वो करेंगे, यानी कि उनका सपोर्ट हो जाएगा, उनके घर में आने जाने के लिए व्यवस्था हो जाएगी। हमारा घर भी एक प्रकार का इन सब से जुड़ा हुआ है। और या यूं कहें कि किसी भी व्यक्ति की शुरुआत हमारे माता पिता छोटे से घर से ही होती है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। इसके बाद ही हम दुनिया को देखते हैं। दूसरे नंबर पर देखिए आता है हमारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। इस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में हमारा स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी सारी चीजें आ जाती हैं। इसमें हम सभी चीजों को इंक्लूड करते हैं जिसमें एक्सेसिबिलिटी हम वहां पे देख रहे हैं। मान लीजिए कि किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट तक हमारी पहुंच तो हो गई, मैंने कहा पापा जी ने एडमिशन करवा दिया, बहुत बढ़िया। लेकिन एडमिशन करवा दिए, स्कूल में पहुंच गए, एडमिशन हो गया। एडमिशन हो जाना बस एक पहुंच है कि उसने प्रवेश ले लिया, लेकिन वहां की प्रवेश लेने के बाद जो एजुकेशनल एक्टिविटीज होती हैं, जो इंटरनल मूवमेंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सेसिबिलिटी। अगर हम क्लास की बात करें, कक्षा की बात करें कि किस तरीके से कक्षा में हमारी एक्सेसिबिलिटी है, चाहे वो कोई भी किसी भी प्रकार का बच्चा हो, चाहे वो दृष्टिबाधित हो, चाहे वो फिजिकल डिसेबल्ड हो या किसी भी तरीके का हो, अगर ऐसे बच्चे हैं तो क्या हम उनके लिए एक्सेसिबल बना सकते हैं? क्या उनके लिए फर्नीचर, क्या उनके लिए लाइटिंग? अगर हम क्लासरूम की बात करें, साथ ही हम ये देखते हैं कि जो उनके सहपाठी होते हैं क्लासरूम में किस तरीके से उनके साथ एक्सेसिबल है। जो शिक्षक होते हैं वो शिक्षक किस तरीके से उनको एक्सेप्ट करते हैं, शिक्षक की मेंटालिटी क्या है उनके प्रति, तब जाकर के वो बेहतर एक्सेसिबल हो पाएगा। लाइब्रेरी तक पहुंच तो गए, बहुत बढ़िया, एक्सेस हो गया, लेकिन वहां एक्सेसिबिलिटी नहीं है। यानी कि जो लाइब्रेरी में किताबें रखी हैं, जो हमारी रैक है, जो अलमीरा है, वो बहुत ऊंचे में है। अब एक व्हील चेयर बच्चा सपोज अगर है तो वो ऊपर की बुक्स को नहीं ले सकता। तो हमें एक्सेसिबल बनाने के लिए क्या करना होगा? एक्सेसिबल बनाने के लिए हमें जो अलमीरा है या जो रैक है, जो बुक्स रखी हुई हैं, उनको उस लेवल में लाना होगा कि ताकि वो व्हील चेयर या ट्राईसाइकिल या वॉकर में खड़े होकर के जो भी स्थिति है उसकी, वो उसी में अपने आप को वहां तक पहुंचा सके और एक्सेसिबल बन सके। दैट इज कॉल्ड एक्सेसिबिलिटी। अब डिपेंड करता है कि वहां की किताबें कैसी हैं। क्या ब्रेल बुक्स हैं तो जरूरी होगा कि दृष्टिबाधित बच्चों के काम आ जाएंगे, और अगर नहीं है तो फिर उनके लिए एक्सेसिबल नहीं है लाइब्रेरी। या फिर टेक्नो फ्रेंडली लाइब्रेरी हो, जो कि हम आगे बात करेंगे। कंटेंट उनके लिए कितना एक्सेसिबल, बहुत बढ़िया। बोले साहब ये लो तुम्हारे पास किताब आ गई, लेकिन क्या किताब उनके लिए एक्सेसिबल है? किताब पहुंचा दी गई, बहुत बढ़िया, किताब तक उसकी पहुंच हो गई। बोले गवर्नमेंट ने किताबें दी हैं या दुकान से खरीद करके लाए हैं, लेकिन क्या उसे वो पढ़ पा रहा है? क्या दृष्टिबाधित बच्चा क्या लिखी हुई चीजों को तो वहीं पर पढ़ पाएगा? बिल्कुल नहीं। उसके लिए हमें सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ सकती है। जो लिखा हुआ है उसको रीड करने के लिए मशीन की जरूरत पड़ सकती है, या तो फिर हमें ब्रेल में बुक्स चाहिए, ब्रेल में लिखी हुई किताबें चाहिए। इसके अलावा जो श्रवण बाधित बच्चे हैं वो ज्यादातर चित्र से समझते हैं, तो उनके लिए जो किताबें होंगी हमें ज्यादातर चित्र के आधार पर किताबें बनानी होंगी। दैट इज कॉल्ड एक्सेसिबिलिटी। किसी चीज को पा लेना एक्सेसिबिलिटी नहीं है। किसी चीज को पा लेना यानी कि हम पहुंच गए वहां तक, हमने किसी चीज को ले लिया, बहुत बढ़िया, लेकिन लेने के बाद क्या आपके उपयोग में है? क्या आपकी क्षमता उससे मैच खाती है? क्या एक्सेसिबल है? अदरवाइज फिर वो एक्सेसिबिलिटी नहीं होगी। कंटेंट की बात करते हैं ना, हमारी किताब है, अंदर के कंटेंट कैसे हैं?
जो कंटेंट है आपको समझ में ही नहीं आ रहे। शिक्षक की जिम्मेदारी है कि उसको कैसे एडॉप्टेशन करें, उसमें कैसे एडॉप्टेशन के थ्रू आपको बताएं, समझाएं कि वास्तव में किस तरीके से आप उन्हें समझ सकते हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का बच्चा हो। कल्चरल एंड गेम्स, बहुत सारे जो मनोरंजनात्मक कार्यक्रम होते हैं, गेम्स होते हैं, जो सांस्कृतिक गतिविधियां होती हैं, तो मान लीजिए कि उनको भी किस तरीके से हम एक्सेसिबल बनाते हैं, उनको कैसे उसमें शामिल करते हैं, और शामिल करने के बाद उनको कैसे ट्रेनिंग दी जाती है। क्योंकि देखिए, जरूरी नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई दिव्यांग व्यक्ति अगर पैरों से दिव्यांग है तो जरूरी नहीं है कि उसको हम जब तक रेस में नहीं लगाएंगे तब तक वो इवेंट में शामिल नहीं होगा। हम उससे म्यूजिक वाला एक्टिविटी करवा सकते हैं, यानी कि गाना गा सकता है, वो हाथों से पेंटिंग कर सकता है, यानी कि ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो वो कर सकता है। हमें क्या है, उसको आवश्यकताओं की पहचानने की जरूरत है, हमें आइडेंटिफाई करने की जरूरत है कि वास्तव में उनके पास एबिलिटी कौन सी है। ऑफिस, क्या ऑफिस में आ जा सकता है? चलो क्लासरूम तक पहुंच गया, लेकिन ऑफिस में ही नहीं जा सकता। बोले साहब 4 रूम पार करके 5वें नंबर पे ऑफिस है, लेकिन वहां तक तो व्हीलचेयर ही नहीं जाएगी, तब कैसे काम चलेगा? वो तो दरवाजा ही नहीं ओपन कर पा रहा, तब कैसे काम चलेगा? अगर ऐसा नहीं है तो फिर एक्सेसिबिलिटी नहीं है। तो चाहे ऑफिस जाना हो, चाहे उसको टॉयलेट जाना हो, टॉयलेट के दरवाजे कैसे होने चाहिए, टॉयलेट कैसा होना चाहिए, क्या वो डिसेबल फ्रेंडली है? क्या वो डिफरेंटली एबल्ड जो बच्चे होते हैं, जिनकी कुछ ना कुछ क्षमताएं होती हैं लेकिन हम उनको विकलांग मान लेते हैं, क्या उनके लिए वहां पर वो टॉयलेट में जा सकता है अपनी व्हील चेयर लेकर के, अपनी ट्राईसाइकिल लेकर के? अगर ऐसा नहीं है तो क्या जो मान लीजिए कि कोई दृष्टिबाधित बच्चा है तो उसके लिए क्या टैक्टाइल फॉर्म में है? क्या जितने भी रूम बने हुए हैं सब में बाहर लिखा हुआ है ब्रेल से कि रूम नंबर 1 या रूम नंबर 2 या प्रिंसिपल ऑफिस या स्टाफ रूम या क्लासरूम, जो भी, या स्टोर रूम या लाइब्रेरी, कुछ भी? हमें एक्सेसिबल तब बनाना होगा। हम पहुंच जाने से एक्सेसिबिलिटी नहीं है, पहुंच जाने से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती। हमें तब आवश्यकताओं की पूर्ति हो पाती है जब हम वहां पहुंचने के बाद अपनी क्षमताओं का उपयोग कर पाए। इसके अलावा फ्लोर देखिए, जो फर्श होती है बहुत चिकनी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो कोई भी रपट के गिर पड़ेगा, मीन्स कि गिर जाएगा। इसके अलावा टीचर एंड अदर्स, इन सब का एटीट्यूड क्या है? बहुत बड़ी करता है कि इन सब का एटीट्यूड क्या है, क्योंकि जब तक बेहतर एटीट्यूड नहीं होगा, टीचर्स हो गए, वहां के अदर स्टाफ हो गए, टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ जो भी है, उन सबको वास्तव में अगर देखा जाए तो एक ट्रेनिंग देनी चाहिए। एजुकेशनल अगर इंस्टीट्यूट है तो दिव्यांगता के बारे में उनको जानकारी देनी चाहिए। इसके अलावा फ्लोर है, टॉयलेट है, रैंप भी होना चाहिए। क्या भैया फिजिकल एक्सेसिबिलिटी भी तो जरूरी है। एक स्थान से मान लीजिए दूसरे फ्लोर में जाना है उसको, तो कैसे जाएगा? लिफ्ट भी नहीं है तो उसको प्रॉब्लम्स होती हैं। तो एक्सेसिबल बनाने के लिए हमें उसके अनुसार चीजें बनानी पड़ती हैं। अब हम देखते हैं एजुकेशनल एंड अदर प्रोविजन। बहुत सारे जो प्रावधान होते हैं शैक्षिक रूप से, उनके रोजगार के लिए, उनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए, उनके फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए, जिसमें हम हमारी जो स्कीम्स आती हैं, जो योजनाएं होती हैं, आजकल बहुत सारी योजनाएं आप देखते हैं, चाहे शिक्षा से संबंधित आप देखें तो IEDS, IEDC, इसके अलावा जो भी हमारी स्कीम्स आती हैं उनमें क्या क्या प्रावधान है। तो अगर ये तो पता चल गया, देखिए चाहे वो स्कीम हो, चाहे वो एक्ट हो, चाहे वो पॉलिसीज यानी कि अधिनियम, या फिर पॉलिसीज मतलब जो हमारी नीतियां हों, चाहे वो शिक्षा नीतियां हों, कैंपेन जो हमारे अभियान चलते हैं बहुत सारे, जैसे सब शिक्षा अभियान या सुगम्य भारत अभियान, ये जब चल रहे हैं किस लिए चल रहे हैं? डिसेबल्ड पर्सन को बेहतर बनाने के लिए, सशक्तिकरण के लिए, एम्पावरमेंट करने के लिए। तो जब एक्सेसिबल, देखिए एम्पावरमेंट तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब हम किसी एक्टिविटी को एक्सेसिबल बना दें। अगर वो एक्सेसिबल नहीं है तो एम्पावरमेंट कंप्लीटली नहीं हो सकता है, क्योंकि हम सामने वाले को एम्पावर्ड कर रहे होते हैं। तो जितने भी स्कीम्स, एक्ट, पॉलिसीज हैं बन तो गई। मान लीजिए कि मैं डिसेबल्ड हूं और मैं स्कीम
तक पहुंच गया, बहुत बढ़िया, मुझे मालूम चल गया गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दिया, लेकिन क्या गवर्नमेंट ने जो लॉन्च किया है क्या उसके अंदर जो चीजें लिखी हुई हैं, जो दस्तावेज है, क्या वो वास्तव में उनके लिए एक्सेसिबल है? क्या जो प्रोग्राम चलाए जाएंगे, जो एक्टिविटीज होंगी, क्या उनके लिए लाभदायक होंगी? नॉट ओनली वन HIVIMR या ID, किसी भी प्रकार की, चाहे वो लर्निंग डिसेबल्ड हो, चाहे ऑटिज्म हो, क्योंकि अगर प्रेजेंट टाइम की अगर हम बात करते हैं तो प्रेजेंट टाइम में हम ये चीजें देखते हैं कि हमें पूरी तरह से 21 प्रकार की डिसेबिलिटी के आधार पर बनानी होगी चीजों को, यानी कि 21 प्रकार की डिसेबिलिटी के आधार पर चीजों को करनी होगी। चाहे कोई भी हम प्रोविजन दें, कोई भी एक्ट या कोई भी पॉलिसीज बनाए, ये हमारी जिम्मेदारी है क्योंकि हमने लागू कर दिया एक्ट्स को। तो इसलिए केवल इनको जानकारी नहीं बल्कि इनमें जो चीजें हैं क्या वो कितना एक्सेसिबल हैं, उनके रोजगार के लिए क्या बात कही गई है, शिक्षा के लिए क्या बात कही गई है, उनकी सोशल सिक्योरिटी के लिए क्या बात कही गई है, इन सभी से संबंधित अगर एक्सेसिबिलिटी है दैट इज कॉल्ड एक्सेसिबिलिटी। अगर हम पब्लिक प्लेसेस की बात करें तो हमारा पोस्ट ऑफिस हो गया, वहां पर आने जाने की व्यवस्था कितनी है, वहां के लोगों को कितनी अवेयरनेस है कि अगर कोई दिव्यांग बच्चा आता है तो हम उसके साथ कैसे एक्सेसिबल एक्टिविटी करें ताकि उसे कोई दिक्कत ना हो। हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स हैं, डॉक्टर्स को कितना, ऑलरेडी वो रिहेबिलिटेटर सभी होते हैं, दुनिया का हर व्यक्ति रिहेबिलिटेटर है, कोई किसी को ये नहीं कह सकते कि ये रिहेबिलिटेटर नहीं है। माँ बाप अपने आप में रिहेबिलिटेटर होते हैं क्योंकि अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, अपने बच्चों को एक बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, समाज के अनुसार बनाने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा अगर हम बस स्टैंड देखें, बस स्टैंड में हम पहुंच तो जाते हैं, लेकिन क्या जो बस जाती हैं, बस का जो ड्राइवर है, बस का जो कंडक्टर है, क्या उनको एक्सेप्ट करता है? बहुत सारे बसेस होती हैं, अरे यार ये दिव्यांग विद्यार्थी कहां से आ गया, आज हमने इसको देख लिया, हमारा नुकसान हो गया। बहुत सारे ऐसे समाज में हमारे व्यक्ति हैं जो ऐसा सोचते हैं। तो क्या वो फ्रीली तरीके से ट्रांसपोर्टेशन में फिट हो सकता है? क्या वो एक्सेसिबल है? क्या वो आसानी से कर सकता है? रेलवे स्टेशन में बात देख लीजिए तो वहां का एनवायरमेंट कैसा है, एनवायरमेंट के बाद वहां की जो चीजें कैसी हैं, काउंटर कैसे हैं, काउंटर कितने ऊंचे में है, कितने नीचे में है, क्योंकि हर एक जैसा क्षमतामान योग्यमान जो डिसेबल्ड पर्सन है वो नहीं है। हो सकता है किसी के बिल्कुल पैर ही ना हो, तब तो वो बिल्कुल नीचे रहेगा, तो हमारे लिए उसके हिसाब से भी खिड़की होनी चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी है और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, छोटी नहीं। इसके अलावा हमारे जो पार्क होते हैं जहां हम टहलने जाते हैं, जहां हम वॉकिंग करने जाते हैं, क्या वो एक्सेसिबल है? क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है, अगर पार्क बनाया जाता है तो ये जिम्मेदारी है कि हम उसी हिसाब से बनाएं ताकि सब लोग एक्सेसिबल हो सकें। पब्लिक टॉयलेट है, जो बाहर जहां टॉयलेट होते हैं, जहां पर रोडों में बने रहते हैं, चौराहों में या इधर उधर, ताकि उनका यूज कर सके और गंदगी ना फैल सके, तो क्या उन टॉयलेट्स में एक दिव्यांग विद्यार्थी जा सकता है? अगर नहीं जा सकता तो एक्सेसिबिलिटी नहीं है, और अगर जा सकता है तो एक्सेसिबिलिटी है। इसके अलावा शॉप हो गई, दुकान हो गया, जो बगल में दुकान हो गई, मार्केट में दुकान हो गई, क्या वहां पर एक्सेसिबिलिटी है उसके लिए? क्या वहां तक पहुंच पा रहा है? क्या दुकानदार का जो नजरिया एटीट्यूड है क्या वो बेहतर है? तो ये सारी चीजें बहुत वेरी करती हैं। टेक्नोलॉजी, जो आजकल की टेक्नोलॉजी हालांकि काफी एक्सेसिबल है। देखिए क्या जो ऐप बनते हैं, ऐप जो हमारे होते हैं, बहुत सारे ऐप, सोशल मीडिया ऐप जिनका हम यूज करते हैं, विभिन्न प्रकार का सामान मंगाते हैं या जो भी हैं, तो क्या वो सबके लिए एक्सेसिबल हैं? ज्यादातर एक्सेसिबल हैं, जिनमें अगर कोई भी कुछ चलता है तो आजकल मोबाइल में भी बहुत सारी सेटिंग्स है, बहुत सारी चीजें हैं, जो भी क्लिक करते हैं वो बोलता भी है, तो बहुत सारे एक्सेसिबल हैं। तो एप्स में अगर ऑडियो भी है, वीडियो फॉर्म में भी समझाया जाता है, तो आजकल ज्यादातर देखने को मिलता है, तो एक्सेसिबिलिटी है। लेकिन क्या हर ऐप में है? शायद नहीं, 100% सक्सेसफुल नहीं। ऑडियो है, वीडियो है, जो चीजें बनाई जाती हैं, चाहे वो एजुकेशनल के लिए हो, चाहे वो किसी भी चीज के लिए हो, तो क्या वो एक्सेसिबल हैं? अगर जो वीडियो बना दी गई, तो मान लीजिए सपोज अगर वीडियो बना तो दी गई, बहुत बढ़िया, एक हियरिंग इंपेयरमेंट बच्चे को आपने वीडियो दिखा दी, बहुत बढ़िया, लेकिन क्या वो एक्सेसिबल है? शायद नहीं। क्यों? क्योंकि साइन लैंग्वेज में उसमें किया नहीं गया। इंटरप्रेटर अगर होता या उसको साइन लैंग्वेज में भी यूज करता तो शायद उसके लिए बहुत बेटर होती, तब जाकर के वो एक्सेसिबिलिटी होती है। कैप्शनिंग की बात करें, कैप्शनिंग मतलब जो वीडियो चल रहा होता है उसमें जो भी व्यक्ति बोल रहा है तो उसके नीचे लिखा हुआ भी आना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एक्सेसिबिलिटी। ये एक्सेसिबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है।
जो इंफॉर्मेशन होती है, टेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन कितनी बढ़िया है, नेटवर्क कनेक्टिविटी कितनी है, ये सारी चीजें अगर बेहतर है, दैट इज कॉल्ड एक्सेसिबिलिटी। अब हम बात करते हैं एटीट्यूडनल एंड कंसेप्शंस की। जो हमारा दृष्टिकोण है, जो हमारी धारणाएं हैं दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति, उनकी पढ़ने लिखने के प्रति, उनके रोजगार के प्रति, उनकी एक्सेसिबिलिटी के प्रति, उनके एक्सेप्टेंस के प्रति, उनकी विशेषताओं के प्रति हमारा कितना और कैसा नजरिया है। अगर हमारा बेहतर नजरिया नहीं है तो इसका मतलब हम उनके लिए एक्सेसिबल नहीं है, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे सोशल हो। हमारा समाज आज भी ऐसे बहुत सारे पिछड़े इलाके हैं, इतना कंपेन चलाने के बाद भी, जहां पर यह माना जाता है कि दिव्यांग व्यक्ति या विकलांग व्यक्ति समाज के लिए अभिशाप है, तो इसीलिए वहां पर एक्सेसिबल नहीं है, वहां पर एक्सेप्ट नहीं किया जाता। धीरे धीरे नजरिया बदल रहा है, जैसे जैसे जागरूकता, जैसे जैसे जानकारी हो रही है और टेक्नोलॉजी जहां जहां तक पहुंच रही है उसके माध्यम से भी समझाया और बताया जाता है। तो इंडिविजुअल और स्कूल जो सोशली तरीके से भी हमें एटीट्यूडनल बेहतर बनाना होगा, क्योंकि हम केवल फिजिकल एक्सेसिबिलिटी की बात नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बहुत अच्छे से चल फिर लिए, हम एक फिजिकल डिसेबल्ड पर्सन को चलने की व्यवस्था कर दिए, दैट इट यानी कि हमारा एक्सेसिबिलिटी हो गया। बिल्कुल नहीं, केवल उतने से संतुष्टि नहीं है, हमें मेंटल एक्सेसिबिलिटी, एटीट्यूडनल एक्सेसिबिलिटी बहुत जरूरी है। जो हमारा कंसेप्शंस एक्सेसिबिलिटी है, जो हमारी धारणाएं हैं, जो गलत धारणाएं मन में बैठा के रखे हैं, जो हमारी फिलॉसफी है दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति, उनको हमें समझना होगा, उनकी आवश्यकताओं को समझना होगा, तब जाकर के हम एक्सेस और एक्सेसिबिलिटी को सफल बना पाएंगे। ये तो इतने सारे पॉइंट्स थे, इसके अलावा भी आपको जितने भी पॉइंट्स हैं सब में आप उसमें जोड़ करके आप उस चीजों को समझ सकते हैं, आप समझा सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे विभिन्न प्रकार के कॉन्सेप्चुअल टॉपिक से रिलेटेड, ताकि आप ऐसे ही जानकारी को हासिल करते रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।